नमस्कार। सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। ये संख्याएं कितने प्रकार की होती है और इन संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारी कक्षा 8 और कक्षा 9 है, उसके जो शुरुआती चैप्टर हैं उनको शुरू करने से पहले हमें नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या चीज़ है संख्या पद्धति? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक रेखा है, ठीक है। ये एक रेखा है और ये जैसे मान लो उसके ऊपर 0 है और इधर वाली साइड धनात्मक संख्या 1 2 3 चलता जाएगा। इसी प्रकार इधर वाली साइड ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है, आगे से आगे। तो ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को कितने रूपों में बांटा गया है, तो इनका जो संख्या पद्धति है उसमें जो फर्स्ट आता है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनसे गणना शुरू की जाती है उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो एक घर में अनाज की बोरियां पड़ी है और यदि हमको ये बोला जाए कि इनको गिनो, तो आप कैसे गिनोगे? आप 1 से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 के बाद में 3, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे बीच में कि ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ऐसे नहीं बोलते अपन। ये बोलते हैं या 1 है 2 है। एक उदाहरण और लेता हूँ मैं। जैसे मान लो क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं तो मैं बोलूँ कि इन सब स्टूडेंट को गिनो, तो हम कैसे गिनेंगे? 1 2 3 इस प्रकार से गिनेंगे, है ना। तो वे संख्याएं जिनसे गणना शुरू की जाती है, वे संख्याएं जिनसे गणना, जिसे बोलते हैं हम काउंटिंग, जिनसे काउंटिंग शुरू की जाती है या काउंटिंग की जाती है, जिनसे गणना की जाती है, गणना की जाती है, वो संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, इनके आप साथ साथ में फेयर कॉपी में नोट्स भी बनाते रहो ताकि हम इसको अच्छी तरीके से, हमें दोबारा जब रिवीजन करें तो अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाए। ये जो प्राकृत संख्या है ना, उसमें देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल N है। तो ये जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, इनको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो N है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये N संख्याएं कौन सी है, तो हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कौन सी है? प्राकृत संख्याएं हैं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये है कि इस संख्या रेखा के ऊपर देखें यदि हम, तो ये वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा कौन सा है? ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे पास है प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर का। इनमें आती है 1 2 3 4 इस टाइप की संख्याएं आती है। उसके बाद में दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल्स नंबर। क्या बोलते हैं हम? होल्स नंबर। यदि प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, इन प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को और शामिल कर लिया जाए तो फिर ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है, ठीक है ना। और इनका पहला अक्षर क्या है? W है। तो इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे या इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है।
इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। तो W में कौन कौन सी संख्या होगी? तो हम ये कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इन संख्याओं को हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। समझ में आई बात? तो 1, 2, 3, 4 में जब हम 0 को शामिल कर लिया तो अब ये संख्याएं कौन सी बनेंगी? पूर्ण संख्याएं बनेंगी। उसके बाद में आता है तीसरा, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, और इसको बोलेंगे हम इंटीजर नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इनको पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक और ऋणात्मक जो दोनों प्रकार की संख्याएं हैं वो किस में आती है? इंटीजर नंबर में आती है। मतलब जो ये संख्या दिख रही है वो सब प्रकार की संख्याएं किस में आती है? पूर्णांक में आती है। और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन्हें Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम कहेंगे इन संख्याओं को Z से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो Z में देखो कौन कौन सी संख्या होगी? तो Z में संख्या होगी एक तो 0, एक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और प्लस का 1 भी और माइनस का भी। ठीक है, प्लस का 2, -2, +3, -3, +4, -4। इसी रूप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में प्लस संख्या भी आती है और माइनस संख्या भी आती है। जो दोनों प्रकार की संख्याएं हैं वो कौन सी कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो ये वाली जो संख्याएं हैं और इन सबको यदि हम मिला दें तो देखो अब ये जो सेट बन गया, ये वाला, ये बन गया पूर्णांक संख्याओं का। ठीक है, अब इस संख्या रेखा के ऊपर आप बताओ और भी संख्याएं हैं क्या? बिल्कुल है। कौन कौन सी संख्याएं हैं? देखो, जैसे मान लो ये हमने बनाया था, इसमें अब देखो 0 और 1 के बीच में 1/2 नहीं होता क्या? 1/2 होता है ना? या मान लो 3/2 है, 1 और 2 के बीच में होता है 3/2। इसका मतलब कुछ संख्याएं बची हुई है अभी भी। अभी तक 1, 2, 3 लिया, वो तो था नेचुरल नंबर, उनमें 0 को शामिल किया तो वो हो गया होल्स नंबर। और जब उनमें नेगेटिव संख्याओं को और लिया तो वो बन गई पूर्णांक संख्याएं। क्या अभी भी कुछ संख्याएं बची हुई है? हाँ, बिल्कुल बची हुई है। कौन सी संख्याएं? ये भिन्न टाइप की संख्याएं। तो इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है, 3 संख्याएं होगी। नेक्स्ट जो 4 नंबर है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो जो हमारी 8वीं क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो परिमेय संख्या का चैप्टर है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? तो परिमेय संख्याएं कौन सी कहते हैं? तो P/Q रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है बेशर्ते Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं ये आपको समझाता हूँ क्या बात है। जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। देखो परिमेय संख्या कौन सी कहलाती है? जैसे कोई भी बट्टा वाली संख्या, जैसे 3/2, ये दोनों, ये जो है ना, ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। बेशर्ते, ये एक शर्त है कि कभी भी बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं बात बता दूं 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 0 आ जाए तो उसमें उसका भाग नहीं दिया जाता और वो अपरिभाषित होता है, जिसको हम अपनी भाषा में अनंत भी बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं। अच्छा, 5 में 0 का भाग दें तो अपरिभाषित होता है, और 0 में यदि 5 का भाग दें तो क्या आता है? 0 आता है।
0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो 0 आएगा, और 5 में यदि 0 का भाग देंगे तो वो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। इसलिए इसने कहा था कभी भी ये जो बट्टे वाली संख्या है q, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बराबर का निशान और बीच में हमने एक लाइन खींच दी, इसका मतलब है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो p और q है ना, ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक मैं अभी बता के गया हूँ कि इनमें से होना चाहिए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इनमें से होना चाहिए। अब जैसे देखो कि हमने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ी है बट्टे वाली संख्या, बट्टे या भिन्न संख्या। अच्छा, भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? बट्टे वाली संख्या भी यही होती है, बट्टे वाली या भिन्न संख्या भी यही होती है, और परिमेय संख्या भी क्या यही है क्या? इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में एक मामूली सा अंतर है। क्या अंतर है कि बट्टे वाली संख्या तो तब होती है जब ये दोनों संख्याएं क्या हो, नेचुरल नंबर हो, मतलब दोनों के दोनों क्या हो, धनात्मक हो। नेचुरल नंबर लें, जैसे 3 और 2 दोनों की दोनों बिलोंग करनी चाहिए, बिलोंग्स टू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यदि प्राकृत संख्या में से लें दोनों संख्या तो वो क्या कहलाएगी, भिन्न या बट्टे वाली संख्या कहलाएगी। लेकिन यदि ऊपर और नीचे वाली संख्या पूर्णांक संख्या में से ले लें, जैसे मान लो मैंने एक संख्या तो ली -2 और एक मैंने ले ली -3, अब ये संख्या क्या हो जाएगी, अब ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। माइनस से माइनस कट सकता है लेकिन फिर भी ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमने जेड में से ली है। अब ये जो संख्या है -3/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/-2 ये भी एक परिमेय संख्या है, और ये भी जो है ना, ये भी, इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं और इसको हम भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 और 2 दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन इस 3/2 के यदि ऐसे लिखा हुआ जाता कि 3 और 2 दोनों की दोनों, ये निशान बिलोंग्स टू का होता है, इस तरीके से बनाते हैं। बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू का अर्थ क्या होता है कि ये दोनों किस में से लिए गए हैं, ये दोनों लिए गए हैं जेड में से। तो फिर इस संख्या को हम कन्फर्म ही क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये जो p/q रूप की जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब बात आती है कि परिमेय संख्याएं किस टाइप की होती है, कैसे उनको सरल किया जाता है। उनकी शांत प्रवृत्ति, अनवसानी, अनावर्ती टाइप की भी जो संख्याएं होती है वो परिमेय होती है कि अपरिमेय होती है। ये भाग हमारा 9th क्लास में है। तो 9th क्लास का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, वो इसी के ऊपर ही पूरा का पूरा आधारित है। तो ये करने से पहले हमें क्या करना होता है कि हमें पहले संख्या पद्धति देखनी पड़ती है। तो संख्या पद्धति में हमने 4 बातें पढ़ ली, नेचुरल नंबर, दूसरा पूर्ण संख्याएं, तीसरा हमने पढ़ लिया पूर्णांक संख्याएं, और चौथी हमने पढ़ ली परिमेय संख्या। और परिमेय के बाद में परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, रेशनल नंबर। ठीक है। और परिमेय संख्याएं के बाद में 5 नंबर है अपरिमेय संख्याएं। अब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो 5 नंबर है अपरिमेय संख्याएं, इनको हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। ये जो पाई होता है
ये पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस टाइप की संख्या ये अपरिमेय संख्या होती है। जैसे वर्गमूल 17 है, वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे मान लो वर्गमूल 16 है, अब वर्गमूल वाली संख्या अपरिमेय तभी होगी जब उनका पूरा पूरा वर्गमूल विद्यमान न हो। अब जैसे 16 है, 16 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 16 है, ये एक वर्गमूल 16 है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ गया ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या। मतलब किसी संख्या को यदि सरल करने पर यदि प्राकृत संख्या आ जाए तो वो फिर संख्या कौन सी कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इनको सरल करने पर प्राकृत संख्या नहीं आती तो वो कौन सी कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये आ जाए 16 की घात 1 बट 16 नहीं, जैसे मान लो मैं लिखूँ 8 की घात 2/3। अब वो पूछे क्या ये अपरिमेय है क्या, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 को हम घात के रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को ऐसे 3 बार लिखो। अब इनको गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर आगे 2 आया, 4 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया 8। इसका मतलब 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। ऊपर घात कितनी है, 2/3। अब ये घात आपस में क्या होती है, गुणा होती है। तो 2 की घात 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2। तो 2 के ऊपर घात 2 है ना, तो जितनी घात होती है उतनी बार इसको लिख दो आधार को। तो 2 गुणा 2, और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4। इसका मतलब जब हमने इसको सरल किया, सरल करने पे हमें क्या होगी, प्राकृत संख्या मिल गई ना। तो ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो आपने परिमेय और अपरिमेय में अंतर समझ लिया होगा। उसके बाद में जो हमारा 6 नंबर है वो है वास्तविक संख्याएं। कौन सी बात कर रहे हैं हम, 6 नंबर है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अच्छा, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हम बोलेंगे परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्या आती है, वास्तविक संख्या को कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसके अंदर परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। दोनों प्रकार की संख्या कोई सी आ जाए, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वो दोनों प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो हम कहेंगे कि इन्हें कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो वास्तविक संख्या है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो आर है वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जैसे ये हमारे पास कोई एक समझने के लिए एक थैला है, ठीक है। उसमें 1 2 3 4 यदि इस टाइप का कोई सेट आता है तो वो तो है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। यदि इनमें 0 को और शामिल कर दिया जाए तो फिर ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। इसके अंदर जब माइनस वाली संख्याओं को और शामिल कर दें, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 आए तो प्राकृत संख्या, 0 को और शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या। उसमें जब नेगेटिव संख्याएं और आ जाए तो फिर वो बन जाती है, वो बन जाएगी आपके पास, नेगेटिव और आ जाए तो आ जाएगी पूर्णांक संख्याएं। और जब उसमें बट्टा वाली संख्या भी आने लग जाए तो फिर वो बन गई परिमेय संख्या, ठीक है।
और जब उसके अंदर अप्रिमेय संख्याएं हो राजे, ठीक है, और परिमेय और अप्रिमेय ये दोनों मिलकर आ जाए तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वो सारी की सारी संख्याएं कहलाती है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरल नंबर है उसमें तो होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जो पूर्ण संख्याएं होती है उनमें 0 और आ जाएगा, तो ये वाली संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण। इंटीजर संख्याओं में क्या होता है कि 0 1 2 3 4 तो होता ही है, लेकिन माइनस में भी संख्याएं आती है, तो ये कहलाएगी पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद में आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या में आएगी p/q रूप की संख्या। q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों बिलोंग्स टू होने चाहिए इसमें से, z में से। फिर बात आती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसमें वे संख्याएं आती है जो इस टाइप की ना हो, तो जैसे मान लो वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 5 है, तो इस टाइप की संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। और उसके बाद में आती है रियल नंबर, और रियल नंबर में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी रियल नंबर में काउंट होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे प्रश्न आ जाए कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ है। क्यों, आप कहोगे तो देखो 0 है ना, ये 0 इसमें भी आ रहा है तो 0 पूर्ण संख्या भी है, 0 इसमें भी आ रहा है तो 0 पूर्णांक भी है। और किसी भी संख्या के बटा में यदि हम 1 करते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो क्यू की परिभाषा ये थी कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कोई सा कुछ भी हो। तो इसका मतलब ये जो क्यू है ना, ये 0/1 है ना, ये एक परिमेय संख्या भी है। जैसे मान लो 5 है आपके पास, अब वो पूछे कि 5 क्या चीज़ है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखो 5 इसमें भी है तो प्राकृत संख्या भी है, 5 इसमें है तो पूर्ण भी है, 5 इसमें भी है, देखो इस तरीके से बढ़ाओगे तो पूर्ण भी है। और 5 के बटा में यदि हम 1 कर दें, क्योंकि किसी के भी बटा में यदि हम 1 करें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये परिमेय संख्या भी है। और जो संख्या परिमेय होती है वो अपरिमेय नहीं होती, और जो अपरिमेय होती है वो परिमेय नहीं होती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये 5/1 है, ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या भी परिमेय संख्या ही हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो इस तरीके से आज हमने ये पढ़ लिया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारे पास जो संख्या है वो कितने प्रकार की होती है, उनमें प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय और वास्तविक संख्या है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चैप्टर के अनुसार पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।